तस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छायाः सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट 25 एवं 73 कोड और आरपीएससी के जो पाठ्यक्रम पे आधारित निरुक्त के कुछ शब्द जो हैं उनके व्युत्पत्ति निर्वचन के विषय में जानेंगे। आइए, सबसे पहला शब्द जो है वह आचार्य शब्द है। आचार्यः। आचार्यः शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क करते हैं तो कहते हैं आचार्यः आचारं ग्राहयति। आचार्यः आचारं ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। जो आचार्य हैं वह आचार का ग्रहण कराते हैं, शिष्य में आचार का संस्कार का बोध कराते हैं, वह आचार्य कहलाते हैं। आचिनोति अर्थान, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों का बोध कराते हैं उन्हीं को आचार्य कहते हैं। शिष्य के सामने सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ का बोध करा दें, सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ को प्रकट कर दें, उसी को आचार्य कहते हैं। आचिनोति बुद्धिमिति वा, और शिष्य में बुद्धि का संचय करते हैं, यानी कि शिष्य की बुद्धि तो होती ही है लेकिन उसका विकास करने वाला कौन है, तो आचार्य है। ठीक है, तो आचिनोति बुद्धिमिति वा, बुद्धि को बढ़ाता है, अतः इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। दूसरा शब्द है वीरः। वीरः जो शब्द है वह वीरः वीरयते अमित्रान् वेत्तेर्वा स्यात् गतिकर्मणः वीरयतेर्वा। कहा कि वीरः, वीरः इसलिए कहा क्योंकि शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देने वाला यह वीर होता है। ठीक है, और यह वीर शब्द वी धातु से इर प्रत्यय करके गत्यर्थक वी धातु से बना हुआ है, क्योंकि यह पुरुष शत्रुओं को अभिमुख करता है, और अथवा वीर शब्द विक्रांति अर्थ वाली वीरय धातु से बना हुआ है। यह पराक्रम का बोधक है, इसलिए वीरः शब्द जो है कहा वीरः वीरयति अमित्रान् वेत्तेर्वा स्यात् गतिकर्मणः वीरयतेर्वा। तीसरा शब्द है हृदः। हृदः शब्द जो है वह क्या है, हृदो ह्रादतेः शब्द कर्मणः ह्रादनेः वा स्यात् सीति भाव कर्मणः। कहा कि हृदः अर्थात हृद शब्द शब्दार्थक हृद धातु से बना हुआ है। शीतल करना इसका अर्थ है, क्या है, शीतल करना, शीति भाव कर्मणः। ठीक है, तो शीतलता को प्रदान करना ही इसका अर्थ है। और कहा कि हृद धातु से बना यह हृदः शब्द स्नानादि के कारण या जल जीव जंतुओं के कारण एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, अथवा वह सदा शीतल रहता है। इसमें क्या होता है, हृदो ह्रादते है शब्द कर्मणः, जैसे स्नान इत्यादि हम कर्म करते हैं या फिर जल जो है वह झरने से नीचे गिरता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, इसलिए शब्द कर्मणः इसको कहा। ह्रादते है शीति भाव कर्मणः, और यह हमेशा शीतल ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हृदय शब्द यहाँ पे 3 शब्द हुए। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो शब्द है वह क्या है, गौः। गौः का मतलब क्या है, यद दूरंगता भवति यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति गाते है वा। गौः शब्द जो है, गौ जो है वो पृथ्वी का नाम भी है। जैसे निघंटुकार प्रजापति कश्यप कहते हैं गौ माक क्षमाक क्षाक क्षोण क्षिति इत्यादि करके गौः पृथ्वी नाम धेयानी।
ठीक है, गौ जो है वो पृथ्वी का नाम है। अब कहा कि यतः यह दूर तक गई हुई है, अथवा इसमें सभी प्राणी गति करते हैं, ठीक है, गौ कहते हैं। यह गम धातु से मोह प्रत्यय करके गो सिद्ध हुआ, अथवा गांग धातु से गतौ, गांग गतौ से ओकार प्रत्यय करके गो रूप बनता है, ठीक है। और गो शब्द यदि पृथ्वी के पर्याय में पढ़ा गया है तो किंतु है, किंतु यह अन्य अर्थों का भी वाचक होता है। गौ शब्द जो है वो बहुत सारे अर्थों को प्रदान करने वाला होता है, जबकि पृथ्वी के अर्थ में विशेष रूप से इसका पठन किया गया है, गौहु पृथ्वी नाम धेयानी, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से गौ शब्द की यहाँ पे व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने की है। आगे शब्द है समुद्र। समुद्र समुद्रवन्त्यस्मात् अपः समभिद्रवन्त्येनं समभिद्रवन्त्येनं आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुदको भवति समुन्नतीतिवा समुद्रः। समुद्र को समुद्र कहते हैं कि यह समुद्र शब्द जो है यह, इससे क्या होता है, जल निकलते रहता है। सम उपसर्ग पूर्वक उत धातु से और सम उपसर्ग पूर्वक उत ध्रुव धातु से, अथवा सम उपसर्ग पूर्वक अभिध्रुव, अथवा सम उपसर्ग पूर्वक मृद धातु एवं उन्द धातु से यह समुद्र शब्द बनता है, ठीक है। और यह समुद्र शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति आचार्य यास करते हैं, समुद्रवन्त्यस्माद् अपः समभिद्रवन्त्येनं आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुदको भवति समुनक्तीति वा, ऐसे करके यह समुद्र शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ करते हैं। आगे का जो शब्द है वह क्या है, तो वृत्रः। वृत्र शब्द जो है यह इंद्र का वाचक भी है, और इंद्र का वाचक होने से वृत्रः शब्द जो है वह किसका वाचक है, इंद्र का भी वाचक है। क्या कहा, तो वृत्रः शब्द के लिए कहा कि वृणो वृत्रो वृणोते हे वा वर्तते वा वर्धते वा यद वृणोति तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, यद वर्तते तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, यद वर्धते तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, ऐसे करके इन्होंने वृत्र शब्द को कहा है। तो कहा वृत्र शब्द जो है आच्छादनार्थक वृण्य धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है, आच्छादक वृण्य धातु से, क्योंकि वृत्र जो है वह मेघ को इत्युक्ते आकाश को आच्छादित कर देता है। वृत्र जो है वह आकाश को आच्छादित कर देता है, और वर्तमानार्थक वृत्त धातु से बना हुआ यह वृत्र शब्द वह क्या करता है कि वर्तमान रहता है, और वृद्ध्यर्थक वृष धातु से वृद्ध धातु से बना हुआ यह वृत्र शब्द बरसने के अर्थ में किया गया है, और मेघ को खूब बढ़ाता है, इसलिए इसको वृत्र कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा कि यद वृणोति तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, यद वर्तते तद वृत्रस्य वृत्रत्वम, यद वर्धत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम। इस तरह से यहाँ पे वृत्र शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने की है। आगे आदित्य शब्द है। आदित्य शब्द क्या है, तो कहा आदत्ते रसान आदत्ते भाषम ज्योतिषाम आदित्यो भाषेति वा अदितेः पुत्रः आदित्यः अदितेः अपत्यम पुमान आदित्यः। अब यहाँ आदित्य शब्द जो है वह आ धातु से दा प्रत्यय करके आदित्य शब्द बनता है, जो ज्योति पुंज अर्थ में प्रयुक्त होता है।
ठीक है। आदित्य शब्द जो है वो बहुत सारे अर्थों में प्रयोग किया गया है यहाँ पे। नाकः इत्युक्ते स्वर्गोपि आदित्यः, गौः आदित्य इत्युच्यते। ठीक है। तो नभ आदित्यः, कृष्णिरादित्यो भवति। इस तरह से आदित्य शब्द बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त है। इसलिए कहा आदत्ते रसान, जो रस को प्रदान करता हो। आदत्ते भाषम ज्योतिषाम, जो ज्योति को भी प्रदान करता हो। ऐसा यह आदित्य शब्द जो है, आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में की है। अब जो है उषा शब्द है। उषा शब्द क्या है? तो कहा उच्छति इति उषा रात्रेः अपरः कालः। उषा शब्द जो है वो क्या है? विवासार्थक उच्च उच्छ्र धातु से बना हुआ है। और यह क्या करता है? अंधेरों को विवासित करती हुई निकलती है। उषा जो है वो क्या है? रात्रि का जो पिछला पहर है, मतलब रात्रि का जो अंतिम पहर है, उसी को उषा काल कहते हैं। ठीक है, उषा वेला उसी को कहते हैं। इसीलिए कहा उच्छतीति उषा रात्रेः अपरः कालः। अब आगे जो शब्द कहा वो क्या कहा? तो कहा मेघः। मेहति इति शतः। मेघः नाम, मेघ शब्द जो है वो सिंचनार्थक मीह धातु से बना हुआ है। ठीक है। और वो क्या करता है? वह सिंचन करता है, वरसता है, सेचन करता है। तो इसलिए मेहति इति सतः, मीह धातु से यह बना हुआ शब्द है। ठीक है। अगला शब्द जो है वह क्या है? वाक। जो हमारी वाणी है वह वाक है। वचे है वक्ति तिवा, वचे है वाक वक्ति तिवा। ठीक है। कहा वाक शब्द बोलने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वच धातु से बना हुआ यह शब्द है, जो बोला जाए वह वाक है। इसीलिए कहा वक्ति ति वाक, वचे है वाक। आगे जो शब्द है वो उदक, जल के अर्थ में उदक का प्रयोग होता है। कहा उन्नति ति सतः। उदक जो है उन्नति ति सतः, यह क्या है? भिंगानार्थक उन्द धातु से उदक शब्द बना है। ठीक है। वह भिगो देता है, आर्द्र कर देता है। इस अर्थ में उदक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है आचार्य यास्क द्वारा। आगे हम चलते हैं। तो आगे जो शब्द है वो क्या है? नदी शब्द है। कहा नदना इमा भवंती शब्दवत्यः। नदी शब्द जो है वो शब्द करणार्थक नद धातु से बना है। क्योंकि नदियों में शब्द होती है, शब्द करने की क्षमता होती है, जो आवाज करती है, जोर जोर से आवाज करती है। तो इसलिए कहा नदना इमा भवंती शब्दवत्यः नद्यः। आगे कहा अश्वः। अश्नुते अध्वानम महासनो भवति। अश्व शब्द जो है वह कहा अश्नुते अध्वानम महासनो भवति। इत्युक्ते अश्व मार्ग को व्याप्त कर लेता है, और मार्ग को क्या कर लेता है? व्याप्त कर लेता है। और वह अध्वानम, बहुत ही खाने वाला अश्व जो है बहुत भोजन करने वाला होता है, इसलिए उसको अश्व कहा गया है। अशुम व्याप्त में अश्व शब्द बनता है। और दूसरी व्युत्पत्ति कहा जो कहा अश्व भोजने, इस शब्द से भी अश्व शब्द बनता है। यहाँ दो व्युत्पत्ति की गई है, एक अशुम व्याप्त व्याप्ति के अर्थ में, और दूसरा भोजन के अर्थ में अश्व शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है। तो यहाँ आचार्य यास्क अश्नुते अध्वानम महासनो भवति इति वा अश्वः। तीसरा जो है 14वां नंबर जो शब्द है वो क्या है? अग्नि। अग्नि क्या है? अग्रणिर्भवति, अग्रम यज्ञे सुप्रीणीयते, अंगम नयति सन्नममानः, अग्नोपनो भवति इति स्थौलाष्ठिभिः। कहा कि अग्नि अग्रणिर्भवति, अग्रम यज्ञे सुप्रणीयते, और सर्वप्रथम यज्ञ में ले आया जाता है अग्नि को। ठीक है। और वह कैसी है? तो अक्नोपनो भवति, और न किसी को स्नेह करती है और न ही वो किसी से द्वेष करती है। न द्वेषयति न स्नेहयति इति
अग्नि ही। अग्नि में कोई भी अपने आप को समझे कि अग्नि मुझसे स्नेह करती है तो मैं उसमें कूद जाऊं तो मैं नहीं जलूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। न स्नेहयति न क्रोधयति। ठीक है, ऐसे अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने यहाँ पे की है। अग्रणी भवति, अग्रम यज्ञ सुप्रणीयते, अंगम नयति सन्नममानः, अग्नोपनो भवति इति स्थौलाष्टिभिः अग्निः। आगे जो शब्द है वो क्या है? वैश्वानरः, सॉरी, जातवेदः। जातवेद शब्द क्या है? तो कहा जातानि वेद, जातानि वा एनं विदुः, जाते जाते विद्यते वा, जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः। ऐसे करके जातवेद शब्द की, और जातवेद शब्द भी मूल रूप से अग्नि का ही वाचक है, अग्नि का ही बोध कराता है। ठीक है, जिसको हम जाते जाते जान लेते हैं। जातानि वेद, उत्पन्न होते हुए ही हमको पता चल जाता है कि यह अग्नि है। इस तरह से अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ पे की है। जातानि वेद, जातानि वा एनं विदुः, जाते जाते विद्यते वा, जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः। इस तरह से अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ की। वैश्वानरः, वैश्वानर भी मूलभूत में अग्नि का ही वाचक है। कहा विश्वान्नरान् नयति, विश्वम् एनं नराः नयन्ति वा, अपि वा विश्वानर एव स्यात् प्रयुक्तः सर्वाणि भूतानि। और यह विश्वानर जो शब्द है वह विश्वन धातु से अर प्रत्यय करके विश्वानर शब्द बना है, और विश्वानर शब्द जो है वो जीवों में व्याप्त होता है, इसलिए इसको वैश्वानर कहा जाता है। निघंटु शब्द जो है वह क्या है? निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः, ते निघंटव एव सन्तो निगमनान् निघंटव उच्यन्त इत्युपमन्यवः, अपि वा आहननाद्येव स्युः समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। इस तरह से यहाँ पे तीन धातु से निघंटु शब्द बनाया गया है। नी और गम धातु से निगंतु शब्द बनाया, और निगंतु में क्या हुआ कि गकारस्य स्थाने घकारः और दकारस्य स्थाने टकारः, जो 5 प्रकार के निरुक्त कहे गए हैं। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचा परौ वर्ण विकारणासौ धातुओस्तदर्थातिशयेन योगात् तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस तरह से जो 5 प्रकार के निरुक्त कहे गए हैं वहां पे वर्ण का आगम भी होता है, वर्ण का विपर्यय होता है, वर्ण का नाश भी हो जाता है। इस तरह से 3 प्रकार से यहाँ निघंटु शब्द की निष्पत्ति की गई है। ठीक है, अपिवा आहननात्, सम उपसर्ग पूर्वक आ धातु से हन प्रत्यय करके समाहंति, तो सम को क्या हो जाएगा? सम को नी आदेश हो जाएगा, और हन को घ हो जाएगा, और त्रि को क्या हो जाएगा? टकार होके निघंटु शब्द बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आचार्य यास्क ने कुछ शब्दों की, आचार्य यास्क के द्वारा किए हुए कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति हमारे सामने प्रस्तुत है, जो कि यूजीसी नेट 73 कोड, 25 कोड और भी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है उसमें यह है, इन शब्दों की व्युत्पत्ति की गई है। तो यह शब्द 16 शब्द जो हैं आपके सामने, 17 शब्द जो हैं वह आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जहां तक हो सकेगा आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।